हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि प्रीत जो होती है वो सानू को काफ़ी मना करती है ना कि मत जाओ मत जाओ। और इसी के साथ साथ सानू की जो मम्मा होती है वो भी कुछ यही चाहती है कि सानू कहीं ना जाए। लेकिन सानू किसी की बात नहीं सुनती और वो डिसाइड करती है कि मैं बाहर जाऊँगी। लेकिन प्रीत जो होती है वो सानू को कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन सानू जो है वो उस प्रीत से कुछ ऐसी बातें कहती है जिसकी वजह से प्रीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद ये दोनों जी सन के घर ही खाना खाते हैं एंड उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब कि प्रीत जो होती है वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो पूरी रात बस सानू के उन्हीं बातों को सोच रही होती है। उसे न जाने क्या हो रहा था उस दिन। वो बहुत कोशिश करती है कि मैं सो जाऊँ, इन बातों का कोई ख्याल ना आए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार बार उसके जहन में वही सब चीज़ें चल रही होती है। वो चाहते हुए भी उन बातों को नहीं भुला पा रही होती है और ना चाहते हुए वो उन सारी बातों को याद कर रही होती है। सो उसकी अगली सुबह प्रीत जो होती है वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। एंड जब वो शाम को आती है तो देखती है कि सानू जो है वो छत पे अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही है। तो प्रीत अपने घर जल्दी से अपना बैग रखती है और उसके बाद सानू के घर के बाहर चली जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी मम्मा होती है। तो प्रीत जो है वो पहले तो उनसे जस्ट नॉर्मली बात कर रही होती है एंड उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिश करती है ना कि आखिर सानू की फ्रेंड यहाँ क्यों आई है। क्योंकि वो सानू को बहुत टाइम से जानती थी। उसका कोई भी दोस्त ज़्यादातर उसके घर नहीं आता और अगर कोई आता तो बहुत कोई ज़रूरी बात हो या कोई ज़रूरी काम हो जो अर्जेंट हो, इसीलिए उसका कोई दोस्त उसके घर आता था। वरना जितनी भी बातें होती थी वो हमेशा घर के बाहर होती थी। ये सब चीज़ें प्रीत को इसलिए मालूम थी क्योंकि एक बार सानू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाती है और उस वक्त उसके साथ प्रीत भी होती है। तो इसी बीच प्रीत को पता चल जाता है कि सानू ज़्यादातर अपने फ्रेंड से बाहर ही मिलती है। उसे पसंद नहीं है कि उसके घर कोई भी आ जाए और ऊपर से उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, गिनती के कुछ लोग। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका नेचर ऐसा था। बस उसे दोस्त अपने पसंद नहीं थे। लेकिन हाँ, बात वो हर किसी से किया करती थी। तो उस दिन उसकी फ्रेंड को देख के प्री जो है वो कंफ्यूज होती है कि भला ये क्या कर रही है। और जब सानू जाने वाली है तो उन्होंने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया, उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। तो वो सानू की मम्मा से पूछ लेती फाइनली कि ये कौन है। तो सानू की मम्मा से बताती है कि ये सानू की एक फ्रेंड है और यही वो है जो सानू के साथ बाहर जाने वाली है। मीन्स कि ये अपनी स्टडी करेगी और सानू जॉब। मैं तो सानू से कह रही हूँ कि तुम भी पढ़ाई कर लो। तो प्रीत कहते बात तो वही पड़ी ना आंटी, तब भी वो बाहर ही जाएंगी, कहेंगी मैं बाहर जाके पढ़ूंगी। तो उसकी मम्मी बोलते वही तो समझ नहीं आ रहा इस लड़की को कैसे रोकूं मैं घर पे। एक तो बात नहीं मानती है किसी की, एक बार अपना फैसला ले लेना तो फिर किसी की नहीं सुनती है। पता नहीं पूरी फैमिली में किस पे गई है, हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं है जैसी ये है, फैसले पर टिके रहने वाली। तो प्रीत जो है वो मन में सोच रही थी एक बार उस दोस्त को जाने तो दो, फिर मैं देखती हूँ कि सानू इस पर अपने फैसले पर कैसे टिकी रहती है। अगर मैंने इनका फैसला नहीं बदलवा दिया ना तो मेरा नाम भी प्रीत नहीं। प्रीत अपने मन में सोच रही होती है लेकिन उसके चेहरे के जो मतलब उसके जो दिल की बात होती है वो उसके चेहरे पे एक्सप्रेस हो रही होती है। मीन्स कि उसके एक्सप्रेशन से कोई भी कैस कर सकता है ना कि हाँ कुछ चल रहा है। तो सन की मम्मा से कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। तो प्रीत कहती है कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ सनू को कैसे रोकूं। तो सन की मम्मा बोलती है वाह बेटा, दोस्त तो तुम्हारे जैसा, सच में बिल्कुल सही सोची। अगर तुमने सनू को रोक लिया ना तो बेटा तुम जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। तो प्रीत कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं सानू को भी नहीं जान दूंगी। तो सन की मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो। आखिर किसी की तो बात माने, ये कैसे तो माने। लेकिन इतने में सनू की जो फ्रेंड होती है वो नीचे आ जाती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है। और जैसी वो जाती है प्रीत जो है वो सन की मम्मा को बोलती है कि आंटी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, लेकिन इस बीच है ना डिस्टर्ब मत करना, फिर आपको तो पता है ना सनू का बिहेवियर, एक बार टॉपिक से हट गई ना तो फिर उस टॉपिक पे आएगी ही नहीं दोबारा से। तो सन की मम्मी बोलती है डन, तुम बस उसे मना लो, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। तो प्रीत कहती बस अब आप मानिए कि आपकी बेटी मान गई है। तो प्रीत जो होती है वो सन के रूम में जाती है। सन उस वक्त अपना बैग मतलब कुछ दिन के लिए वो वहाँ पे अपना रूम वगैरह देखने के लिए जा रही होती है और इसी के लिए वो बैग पैक कर रही होती है। लेकिन अपने बैग में वो कुछ जोड़ी कपड़े रखती है और बेसिक सामान जो उसे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए होता है। तो प्रीत जब वो रूम में जाती है तो उसके कपड़े जो है वो वापस कबर्ड में रख देती है। तो सानू से ऐसे देख रही थी ना क्या। तो प्रीत कहती है आप कहीं नहीं जाने वाली हो। तो सानू कहती देखो प्रीत, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, मैं तुम्हें आज समझाती हूँ, हमारे लिए बेहतर रहेगा, एक्चुअली हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ।
ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मेरा रास्ता छोड़ो, और जो भी हरकत करी दोबारा मत करना। तो सानू जो होती है वो दोबारा से अपने कपड़े निकालती है और बैग में रखती है, तो फिर दोबारा से कपड़े वहाँ रख देती है। तो सानू अब मतलब ऐसा ना कि इसे मना करने के बावजूद ये नहीं मान रही है, तो सानू उसका हाथ पकड़ती है और उसे बैठ के दूसरी तरफ कर देती है। अब हिलना मत, ना ही मेरे काम के बीच में आओगे तुम, आ ही मत तुम्हारे समझ में। और वो दोबारा से अपने कपड़े रखती है, तो इस बार प्रीत जो होती है वो बैग ही उठा के रख लेती है। तो सानू कहती है क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी, लेकिन इसी के साथ वो हंस भी रही होती है, मतलब उसे हंसी आ रही होती है। तो प्रीत कहती है कि मुस्कुराहट किस बात की है। तो सानू कहती है मुस्कुराहट किस, यार एक बात बताओ, तुम क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी, तुम चाहती हो तुम्हारे पास ना रहो यार, मतलब क्या, पास रहने देती हो, दूर जाने नहीं दे रही हो, क्या चाहती हो तुम प्रीत मुझसे, कम ऑन यार, बैग तो मुझे मेरा। तो प्रीत होती है वो सनू के कॉलर को पकड़ती है, क्योंकि उस वक्त उसने एक शर्ट डाली हुई होती है। तो सनू जो होती है वो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल ना, क्योंकि ये क्या कर रही है प्रीत, क्योंकि आज तक सानू के कॉलर किसी ने नहीं पकड़े। तो उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन ये हरकत प्रीत की तरफ से होती है, तो वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती। लेकिन प्रीत जो होती है वो बस सानू की आंखों में झांक रही होती है। तो कुछ देर के बाद सानू का गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन तकरीबन 5 मिनट तक प्रीत जो होती है उसने अभी भी कॉलर पकड़े होते हैं। तो सानू से कहती है कि क्या छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी, ये ऐसे ही पकड़ के रखना है तुम्हें। तो प्रीत कहती है नहीं, ऐसे पकड़ के नहीं रखना है। और वो उन कॉलर को पकड़े हुए जोर से धक्का जो है वो सानू को बेड पे देती है और उसे बेड पे गिरा देती है, और खुद जो है वो उसके पास बैठ जाती है। तो सानू जो है वो भी अब बेड से उठ के प्रीत के पास बैठ जाती है। क्या, तो प्रीत जो है वो सनू की तरफ एक बार देखती है, फिर नीचे की तरफ देख रही होती है। तो सनू को समझ नहीं आता ना, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, चाहती क्या हो तुम मुझसे, ये किस तरीके का बिहेवियर है प्रीत। तो प्रीत जो है वो दोबारा सनू की तरफ देखती है। तो सनू कहती है क्या, कुछ बोलोगी तुम, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। और सनू जो होती है मतलब ऐसी जिससे कुछ ना कुछ बात कर रही होती है, लेकिन प्रीत जो है वो अब चुप होती है। तो फाइनली 5-10 मिनट तक सानू की पूरी बातें सुनने के बाद प्रीत जो है वो सानू से कहती है बस हो गया। तो सानू कहती है क्या हो गया, क्या। तो प्रीत कहती है कि अब मत बोलना कुछ, अब मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो सानू कहती है ठीक है बोलो तुम। तो प्रीत जो है वो सानू की आंखों में देखती है और बस देख रही होती है। तो सानू कहती है अब कुछ बोलोगी तुम। तो प्रीत कहती है तुमसे मैंने कहा ना चुप हो जाओ तुम, इतना क्यों बोलना है तुम्हें। तो सानू कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ध्यान रखना, तुमसे एज में बड़ी हूँ, हर तरह से बड़ी हूँ, आप कह के बोलना मुझे, ठीक है। तो प्रीत कहती है हाँ हाँ ठीक है, आप। तो सन कहते हैं आप क्या। तो प्रीत कहती है और मत बोलने दो, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, चुप हो मैं। और ऐसे बोल के वो दोबारा से अपना मुंह उस तरफ कर देती है। तो सामने उसका फेस करती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, जो बोलना है जो दिमाग में है उसे कहो ना, बार बार चुप क्यों हो रही हो तुम। तो प्रीत कहती है बोल दूँ। तो सन कहते हैं हाँ बोलो। तो प्रीत जो है वो कहती है ठीक है अभी रुको। सो उसके बाद वो सानू के दोनों गालों पे हाथ रखती है और उसकी आंख में देखते हुए अब सानू को एक लिप किस करती है। लेकिन लिप किस के दौरान सानू की आंखें बंद होने की जगह अब खुली रह जाती है, मतलब कि फटी रह जाती है। और प्रीत जो होती है वो सानू के लिप्स पे किस कर रही होती है, और ऐसे ही 5-7 मिनट तक किस करने के बाद वो थोड़ा सा पीछे होती है। सानू की आंखें अभी भी खुली होती है और वो कन्फ्यूज़न मतलब एक एक्सप्रेशन जो शायद एक्सप्रेस ना कर सके, आप लोग समझ सकते हो, उस तरीके से वो प्रीत को देख रही होती है। तो प्रीत कहती है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मेरी बात सुनो, आप कहीं नहीं जा रही हो, सुना, कहीं नहीं जा रही हो बस। और ये मेरा डिसीज़न है, आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मर्ज़ी हो नहीं हो, आपको फिर भी मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं आंटी को बोलने जा रही हूँ कि आप कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है। अब आप खुद अपना सामान रख दीजिए, मैं आकर के नहीं रखने वाली हूँ, बार बार 2 बार रख दिया मैंने, अब खुद रख देना आप, ठीक है। मैं जा रही हूँ आंटी को बोलने। तो प्रीत जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और जो सानू होती है वो अभी भी शॉक, उसे तो करंट लगा, जोर से लगा, बड़ी जोर का लगा। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई होती है कि ये उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने एक बार ज़रूर प्रीत को किस किया था,
और उस वक्त प्रीत की हालत भी ऐसी थी, और इस बार प्रीत ने सानू को किस किया इतने वक्त के बाद। तो भला ऐसे अजीब सी सिचुएशन होना तो बनता ही था। लेकिन थोड़ी देर के बाद सानू जो होती है वो खुद को संभालती है और एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है, जो मेरे साथ हुआ ये सच था। लेकिन अब उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीत उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेगी, और एक्सेप्ट क्या, वो इस तरीके से उसने कभी नहीं सोचा होता। वो अपने ख्यालों में खुश हो रही होती है कि फाइनली प्रीत जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो सानू उसे ऐसे देखती है ना, बड़ी प्यार भरी नज़रों से। और अब हिम्मत करके प्रीत ने जो काम किया था, वो जब उसे दोबारा सोचती है तो अब उसकी आंखें नीचे झुकी हुई होती हैं और सानू की आंखें प्रीत को देख रही होती हैं। तो प्रीत जो है वो धीरे धीरे सानू के बेड के पास आ जाती है। तो सानू से कहती है कि ये मैंने कपड़े के ना गलती से निकाल दिए थे, और अब जब फैसला हो ही गया है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, तो प्रीत तुम रख दो इन्हें वो दोबारा से। तो प्रीत कहती है आप मैं क्यों रखूँ, आप खुद रख दो। तो सानू कहती है क्यों, आज से पहले भी रखे, मतलब अभी 2 बार भी तो रखे ना, तो दोबारा से रख दो, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रीत कहती नहीं वो, मैं तो ये कह रही थी मेरी मम्मा बुला रही है, मैं घर जा रही हूँ। और ऐसा बोल के वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है कि सानू जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने करीब खींच लेती है। तो प्रीत की आंखें जो है वो सन की आंखों से मिलती हैं। तो सानू से कहती है कि सच में, सच में मम्मा बुला रही है या फिर मुझसे दूर जाने का बहाना है। कमाल है, बड़ी मुश्किल से पास आई हो और अब तुम्हें दूर भी जाना है, और तुम ये भी सोचती हो कि मैं तुम्हें दूर जाने दूंगी। नहीं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ जो थोड़ी देर पहले किया था वो। तो प्रीत जो है वो मतलब थोड़ा सा नज़र झुका हुआ है। हाँ तो वो तो बस मैंने रोकने के लिए। तो सानू जो है वो उसकी अब की बार मतलब शोल्डर से हाथ को हटाते हुए धीरे से उसकी शोल्डर से उसकी कमर पे लेके आती है, जिस हरकत को प्रीत बड़े अच्छे से महसूस कर रही होती है। क्योंकि सानू के जो हाथ होते हैं वो नॉर्मली नहीं, मतलब अपने कपल में जिस तरीके से आते हैं, जो फील कर सकते हैं हम लोग, उस तरीके से प्रीत जो होती है वो फील कर रही होती है। तो अब सानू का जो हाथ है वो प्रीत की कमर में होता है। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा नज़र उठा के सानू की तरफ देखती है। तो सानू से कहती है क्या, सच बताओ, मामा ने बुलाया है या फिर तुम खुद जा रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम इस लम्हे को छोड़ के जा सकती हो। क्या तुम्हें इंतज़ार नहीं था इस लम्हे का, तुम्हें ना सही मुझे कितना था। कैसे बीत जाने दूँ इस पल को मैं, इस पल का तो मैंने बेसब्री से बरसों इंतज़ार किया है। शायद तुम्हें नहीं मालूम, पर यह लम्हा ख्वाबों में न जाने कितनी बार आके मुझे बेचैन कर देता है। न जाने कितनी बार इस ख्वाब ने मेरी नींद उड़ाई है, मेरा चैन उड़ाया है, मुझे नींद से जगाया है। मेरे ख्वाबों में इस ख्वाब ने आके कितने ख्वाब सजाए हैं, शायद तुम्हें उन ख्वाबों का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। अब वक्त है उस ख्वाब को सच करने का, और तुम्हें दूर जाना है। भला मुझ पे थोड़ा सा तो रहम करो, इतने बेदर्द तो तुम भी नहीं हो जितना बेदर्दी मुझ पे दिखा रही हो। ये जुल्म मुझ पे ना करो तुम, कसम से कह रहे हैं, जान निकलती है हमारी, इतने बेरहमी से हमारा कत्ल ना करो। तो बीच होती है वो समझ के देखी, मैंने भी तो इस ख्वाब को देखा है ना, मैंने भी तो आपके साथ इस सपने को जीने की ख्वाहिश रखी है। भले ही मैंने आपसे कहा नहीं, पर मेरे दिल में भी बहुत कुछ था आपके लिए, समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब समझा है तो खुद चाहती हूँ कि आपसे दूर ना हो। और किसने कहा ये ख्वाब सच नहीं होगा, या ये ख्वाब ऐसे अधूरा रह जाएगा। इस ख्वाब को उस ख्वाब से कहीं ज़्यादा अच्छे से हकीकत में बदलेंगे। जितने बेसब्र आप हो मेरे लिए, इतनी बेताबी मुझे भी है। इतना प्यार न जाने कब था मेरे दिल में आपके लिए, जिसे मैं समझ भी नहीं पाई। और जब समझी हूँ तो चाहती हूँ जितना आप तड़पे हो उन सारी तड़प को कुछ वक्त में मिटा दूँ। दिल तो ये चाहता है मेरा कि इस लम्हे को यहीं रोक दूँ, ना ये पल कहीं बीते, ना ये साथ कहीं, ना ये ख्वाब टूटे। हसरतें पूरी मैं सारी कर लूँ, हर अधूरी चाहत मैं आपकी पूरी कर दूँ। और ऐसे बोलते हुए प्रीत होती है वो सानू को गले लगा लेती है, और सानू भी उसे बहुत टाइटली हक कर लेती है। और कुछ देर तक वो बस एक दूसरे को हक करके ऐसे खड़े भी होते हैं। लेकिन इतने में सानू का फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। लेकिन उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं होता कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती है
और बस दोबारा से प्रीत को गले लगाए हुए खड़ी होती है। लेकिन दोबारा से सानू का फ़ोन रिंग करता है। तो फाइनली प्रीत जो होती है वो उसके शोल्डर पे अपना सर रखते हुए, उठा लो, 2 बार आ गया। तो सानू कहती है उठा लूँगी, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो थर्ड टाइम आ जाएगा। तो प्रीत जो है वो उसकी तरफ देखते हैं, थर्ड टाइम? हाँ, कमाल है, आप वही इंसान हो जो फ़ोन को एक ही रिंग में उठाने वाले हो, यही सोच के कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, और अभी देखो कहते हो थर्ड टाइम आ जाए तो सानू जो है वो हंसने लग जाती है। अरे यार, ये लम्हा मेरा ख्वाबों में है, आज हकीकत बना है। भला कैसे किसी कॉल की वजह से इसे ख़राब कर दूँ? मैं इस मोमेंट को ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मेरा बस चले ना तो एक लॉक लाऊं और इस टाइम को यही लॉक कर दूं, ताकि जितना जी चाहूँ जी लो। तो प्रीत जो है वो सानू के शोल्डर पे एक हल्के से हाथ रखते हुए, अरे तो पापा, ये वक्त कहीं जाने वाला थोड़ी ना है। अब तो मैं सिर्फ आपकी हूँ ना। अब तो मैंने मान लिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अभी भी आपको वक्त को रोकना है। अब तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वक्त बीते मेरा, और आप वक्त रोकना चाहते हो। अच्छा अच्छा, तो तुम अब मेरे साथ जीना चाहती हो, वक्त बिताना चाहती हो। वैसे एक बात कहूँ, वक्त रोक लोगी तो मेरे साथ वक्त बिताने को बहुत वक्त होगा, लेकिन अगर वक्त चलता जाएगा तो सुबह हो जाएगी, और अगर सुबह हो गई तो तुम तो जानती ही हो, तुम तुम्हारी जगह, मैं मेरी जगह। अब फिर मिलना होगा। तो प्लीज जो है वो उसके लिए उस पर हाथ रखते हुए, अरे पापा मान लिया, वक्त रोक देंगे, लॉक कर देंगे ना यार। तो सनु जो है वो थोड़ी सी स्माइल करती है। तो प्रीत जो है वो स्केल उसको देख रही होती है। तो सनु कहती है अब क्या? तो प्रीत कहती है अब कुछ नहीं। तो सनु कहती है फिर तुम्हारी नज़रें। तो प्रीत कहती है कि अब नज़रों को कहाँ है, नज़रों को क्या है, वो तो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। तो सनु कहती है ओह, तो फ़िलहाल तो मेरी नज़रें कहाँ घूम रही है? तो प्रीत जो है वो थोड़ा नॉटी अंदाज में, अब मुझे क्या पता, वो तो आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ नज़रें घूमती हैं। तो सनु को हंसी आ जाती है और थोड़ा ज़ोर से आ जाती है। तो प्रीत कहती है यार, एक बात कहूँ, शुरुआत से मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती थी, पर क्या करूँ, मुस्कुराते ही नहीं थे आप। तो सनु कहते हैं हाँ, अब मुस्कुराऊँगी। कहना कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो, अब तुम्हारे लिए मुस्कुराना तो बनेगा ना। वरना मैं यही सोचती थी कि यार मैं मुस्कुराऊँगी तो खामखा लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें तो पता ही है ना मैं। तो प्रीत जो है वो सनु को ऐसे देखती ना, तो सनु कहती क्या? तो प्रीत कहती है माना कि ये सच है, लेकिन अब मुस्कुराओगे नहीं, मेरे सामने मुस्कुराओगे जब हम दोनों होंगे सिर्फ। क्या ना कि मैं नहीं चाहती कि आपके पीछे कोई लड़का या लड़की पड़े और खामखा मुझे मेहनत करनी पड़े। नो वे, मैं मेरी स्टडी पे ध्यान दूँ कि आपके पीछे ये जो गुड़ की तरह मक्खी की तरह, सॉरी गुड़ पे मक्खी की तरह ऐसे घूमने वाले हैं, इन लोगों को भगाऊँ? नो वे। मैं ऑल आउट लगा के रख रही हूँ, आप हो मेरी ऑल आउट। अब ध्यान रखना, आप बाहर नहीं मुस्कुराएंगी, सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराएंगी, ओके? तो सनु जो है वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है, ओके ओके, जैसा तुम कहो। तो प्रीत जो है वो कहती है और उसके बाद दोबारा से वो सनु को गले लगा लेती है। तो सनु से कहती है क्या बात है, रात ऐसी बितानी है क्या? तो प्रीत थोड़े नोटी अंदाज में, नहीं ऐसे थोड़ी ना बीतती है। तो सनु उसका फेस ऊपर करते हैं। तो प्रीत कहती है अब मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे थोड़ी ना बीतती है, वो तो सोने से बीतती है ना। तो सनु कहती है हाँ, सोने से बीतती है, सोने से पहले खाने से भी बीतती है। तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? तो प्रीत कहती है खाना? यार आपको इस मोमेंट में खाने की क्यों सूझ रही है? तो सनु कहती क्या है ना, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, दैट्स वाई। वैसे मुझे अगर पहले पता था ना कि मेरे ना खाने की वजह से इतना बड़ा करिश्मा होने वाला है, तो मैं आज से पहले भी फास्ट रख सकती थी, जैसे मैंने आज रखा है। मैं पहले फास्ट रख लेती यार, 6 महीने साल भर पहले फास्ट रख लेती, पर तुम मिल जाती ना मुझे। तो प्रीत कहती है हाँ, ये भी है। वैसे लॉजिकली आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है ना। तो सनु कहती है अरे लॉजिक का, प्यार है वहाँ, लॉजिक का क्या काम? बस प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लॉजिक का क्या करेंगे? तो ये दोनों जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि इतने में सनु की जो मम्मा है वो उसे नीचे से आवाज़ देती है। तो सनु प्रीत से कहती है कि तो डिनर आप मेरे साथ करेंगी या बाहर? तो प्रीत बोलती है कि वैसे तो मम्मा ने मेरे लिए बना दिया है, लेकिन अगर आप कहें तो आपके साथ। तो सनु कहती है मेरी सासू मॉम कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो प्रीत कहती है हाँ वो बात भी है, तो मैं घर जाके कर दूँ? तो सनु कहती है थोड़ा सा तो मेरे साथ भी खा सकती हूँ, कहीं मैं ना नाराज़ हो जाऊँ।
तो प्रीत कहती है अच्छा तो आप नाराज़ होती हो? तो सनी कहती है हाँ होती हूँ। तो प्रीत कहती है कब? तो सनी कहती है जब मुझे लिमिट से क्रॉस गुस्सा आ जाता है तब मैं नाराज़ हो जाती हूँ, वरना हर किसी बात को मैं ओके कूल ठीक है इसी एक्सप्रेशन के साथ अवॉइड कर देती हूँ। तो प्रीत कहती है हाँ तो इस बात को भी अब ऐसे ही अवॉइड कर दो कि मैं आपके साथ खाना नहीं खाने वाली हूँ। तो सनी कहती है वो हंसने लग जाती है ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो मम्मा नीचे बुला रही है तो हम चले। तो उसके बाद सनू प्रीत जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ पे सनू की जो मम्मा है वो प्रीत से कहती है कि तुम ही सब खाना खा लो। तो प्रीत जो है वो सनू की तरफ देखती है तो सनू से इशारा में मम्मी सही तो कह रही है खा लो। तो प्रीत जो है वो सनू की मम्मा से कहती है नहीं आंटी दोबारा खा लूँगी, अभी आप सनू को लाइए, और वैसे भी आज तो इन्होंने आपका दिल खुश कर दिया तो आप इन्हें खूब भर के खिलाइए। तो सनू कहते हैं हाँ लेकिन मम्मी का दिल तो तुम्हारी वजह से खुश हुआ ना, ना तुम मुझे मनाती ना ये बात होती तो मम्मा इसे पकड़ो और इसे भी साथ में खाना खिलाओ। तो प्रीति नहीं 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 नहीं। तो सनू की मम्मा जो है वो इन दोनों की मस्ती को देख लेती है। तो पानी कहते हैं ठीक है प्रीत एक काम करो ना साथ में खा लो। तो सनू कहती है हाँ खा लो ना यार, और वैसे भी आज तो मैं और मम्मा ही हैं सिर्फ, पापा भी लेट आने वाले हैं, कम ऑन खा लो ना यार साथ में। कहना कि मैं और मम्मा दोनों दोनों साथ में खाएंगे बहुत बोरिंग बोरिंग सा लगेगा, तुम होगी ना प्रीत तो अच्छा लगेगा। तो प्रीत मन में सोचती है ना अच्छा, और मम्मी से डांट खिलाने का प्लान भी बहुत अच्छा है। तो ये इशारे जो है वो सानू कर देती है। तो सानू भी थोड़ा इशारों इशारों में कि अच्छा जी, क्या ना कि अच्छा ही होगा अगर तुम्हें मम्मा से डांट पड़ जाएगी तो, और मैं तो चाहती ही हूँ थोड़ी तो पढ़नी ही चाहिए। लेकिन इतनी देर में सनी की मम्मा कहती है तुम दोनों बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। तो वो थोड़ा तेज आवाज़ में और गुस्से से बोलती है तो दोनों चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो प्रीत जो है वो सनू की तरफ देखते हुए मम्मा मारेगी। तो सनू जो है वो उसे थोड़ा सा प्यार से सहलाते हुए अच्छा एक काम करो मैं मम्मी को मना लूँगी तुम जाओ यहाँ से। तो प्रीत है ना उसकी तरफ देखती है हाँ मान गई तुम। तो सनू कहते हाँ जाओ यहाँ से मैं मम्मा को मना लूँगी, खामखा तुम्हें डांट पड़ जाएगी जाओ। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और सनू अपनी मम्मी को कन्विंस कर रही थी कि मम्मा जाने दो ना यार उसे, कहीं उसे हमारी वजह से उसकी मम्मा से न डांट पड़ जाए। लेकिन प्रीत अपने घर आके खाना खा रही होती है ना तो उसे ऐसा लग रहा होता है ना कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा खासा आंटी मुझे वहाँ रोक भी रही थी, सनू के साथ खाने खाने का ऑफर भी मिल रहा था, मैं भी पागल हूँ यार काश वहीं रुक जाती। तो मन ही मन अफसोस कर रही होती है। तो उसकी मम्मा कहती है प्रीत कहाँ ध्यान है। तो प्रीत कहती है कहीं नहीं मम्मा, आज मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी मम्मी बोलती क्यों बाहर से खा के आई हो। तो प्रीत कहती बाहर से नहीं खा के आई हो, सन की मम्मा ऑफर करी थी मैं वहीं खा लेती। तो प्रीत की मम्मी बोलती हाँ तो क्या दिक्कत है खा लेती। तो प्रीत और नैना देखते आप मुझे डांटते नहीं। तो उसकी मम्मी क्यों डांटती क्यों। तो यार मम्मा आपकी वजह से इतना अच्छा मौका चला गया यार मम्मा रहने दो मुझे कुछ नहीं खाना। और वैसे बोलते हुए गुस्से से अपने रूम में आ जाती है, और वहाँ पे आने के बाद वो सानू की पिक को जो है अपने फ़ोन में निकाल लेती है। सानू मेरे को तुम्हारे पास आना है यार, पर आऊँ कैसे, अब तो कोई बहाना भी नहीं मिल रहा मुझे। अब तो लगता है कल सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा पास आने के लिए। लेकिन बात करने के लिए तो बहाना नहीं चाहिए। तुरंत ही सनी के पास फ़ोन में आती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो अपनी मम्मी के साथ होगी, थोड़ी लेट कॉल मिलाऊंगी ना तब वो रूम में आ गई होंगी और फ्री भी हो गई होंगी। और गाइस अभी हम लोग जो है वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर देना, और रेड बटन के साथ एक बेल आइकन वाला क्लिक होगा ना वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर जाना। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल।